हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज अपन इंग्लिश की एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसके बिना इंग्लिश ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि अपन पढ़ेंगे टेंस, तो इंग्लिश की ये टेंस जो है इसके अंतर्गत अपन को क्लोज पढ़ना है, तो नरेशन पढ़ना है, तो अपन को पैसिव वॉइस पढ़ना है, तो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अपन को टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस का ज्ञान नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे इंग्लिश के ग्रामर के अंतर्गत, ना तो बुक्स की रीडिंग पढ़ पाओगे, ना उसका ट्रांसलेशन समझ पाओगे। तो इसके लिए अपन आज टॉपिक लेते हैं एक टेंस। तो टेंस के आपने यहाँ तक पढ़ा है, खूब पढ़ा समझने होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। तो अपन टेंस के पढ़ते हैं, तो टेंस के 3 टाइप अपन ने पढ़े हैं। अपने सब ये भी पढ़ा है कि प्रेजेंट होता है एक, दूसरा पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। इतना तो सबको ही जानते हैं और इनके भी कुछ अंतर्गत है, इनके भी थोड़ा मोटा छोटा मोटा सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अपन यहाँ तक पहुँच गए। आजकल 5वीं क्लास से ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो अपन इसके बाद इससे पहले भी एक ऐसी चीज़ पढ़ते हैं, एक या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे टेंस का भी बहुत बड़ा लेना देना है। टेंस को भी नहीं समझ पाएंगे अगर अपन उनके बारे में नहीं समझ पाए तो। जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक छोटा सा, वर्ब, क्रिया। तो अब जैसे कि अपन का बात की, अपन की कार्य अपन को ये करना है कि अपन को टेंस पढ़ना है। तो टेंस के अंतर्गत अपन को सबसे पहले अपन को सेंटेंस सीखने पड़ेंगे। तो सेंटेंस के अंतर्गत कार्य का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो गया। तो अपन वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब क्या, अपन 2 टाइप पढ़ते हैं वर्ब के। अपन 2 टाइप से पढ़ते हैं अपन वर्ब के। तो इसमें अपन पहला टाइप पढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको बोल सकते हैं अपन मुख्य क्रिया। इसका दूसरा नाम अपन पढ़ते हैं लेक्सियल वर्ब। ये इसका दूसरा नाम हो गया लेक्सियल। अब मुख्य क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया जैसे कि अपन बोले कि इसको कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे कि खाना, खाना, जाना, आना, सोना, पीना, उठना, बैठना, सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी मुख्य क्रिया। और इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, काफी सारी हैं। जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब क्रिया है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने बोला खाना, जाना, पीना, रोना, तो इन सब के लास्ट में क्या शब्द आ रहा, ना। तो इसकी एक अपन आइडेंटिफाई के लिए अपन पहचान बनाए तो ये होगा कि जिसके अंतर्गत में, जिसके लास्ट में अपन को ना शब्द मिलता है तो वो क्या हो जाएगी, अपन की वर्ब्स हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। जैसे कि अपन की क्या हो गई, ईट हो गई, गो हो गई, कम हो गई, लाफ हो गई, ये सब क्या हो गई, अपन की मेन वर्ब्स हो गई। अब मेन वर्ब्स हो गई, ये तो अपन का पहला टाइप हो गया। अब इसके बाद में अपन को दूसरा टाइप पढ़ना है, इसको बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलते हैं अपन सहायक क्रिया। इसका भी एक दूसरा नाम बोल सकते हैं अपन ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे अपन पढ़ते हैं, अब तुमने पढ़ा होगा का ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, ये कर्ता के अनुसार चलेंगे, हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसका हमेशा यूज होगा। जैसे कि इसकी बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो अपन ने पढ़ा होगा, जैसे एक पढ़ा है अपन ने इज, एम, आर, ठीक है। एक होती है अपन की वॉज वर्ब, अपन की आती है हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब किसमें आ गई, हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आ गई। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इनका सभी का अपन को यूज सीखना है, इनको कैसे, किसके अनुसार, कहाँ, किस टेंस में प्रयोग करना है, ये वर्ब है। अब ये हो गई अपन की, इसके अलावा भी इनके भी अगर अपन और अंदर जाना चाहे तो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर अपन को, हालांकि 10th स्टैंडर्ड तक कोई जरूरत नहीं है इसके और अंदर जाने की, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि इनके अगर अपन 2 पार्ट्स डिवाइड करें, एक हो जाता है अपन का प्राइमरी वर्ब्स। अब प्राइमरी वर्ब्स में अपन की ये सारी आ जाएंगे, जैसे कि एज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अपन की हो गई एज, एम, आर, वॉज वर्ब। इनको तो बोला जाता है बी की फॉर्म्स। क्या बोला जाता है, बी की फॉर्म। और इसको बोला जाता है हैव की फॉर्म। और इसके अलावा एक और होती है जिसको बोल सकते हैं अपन, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे जगह कम है इसलिए, तो यहाँ पे होती है एक डू की फॉर्म। तो डू की फॉर्म के अंतर्गत 3 आती है अपन की, डू, डज एंड डिड। तो ये अपन की टोटल हो जाती है 11।
कितनी हो गई 11। तो अपन प्राइमरी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो ये हुई अपन की 11। अपन सिर्फ अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें। इसके अलावा दूसरी अपन की जो आती है यहाँ पे इनको बोलते हैं, अपन ने खूब सुना होगा मॉडल वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको? मॉडल वर्ब्स। तो इनकी संख्या कितनी हो गई 11 और इनकी संख्या है 13। तो ये टोटल अपन की हेल्पिंग वर्ब कितनी हो जाती है 24। कितनी हो गई टोटल 24। और इनकी तो कोई काउंटिंग है ही नहीं है। तो अपन मॉडल वर्ब की बात करें तो ऐसे मॉडल वर्ब में मैं लूँ तो इधर प्रेजेंट और इधर पास्ट। तो मॉडल का कुछ प्रेजेंट रूप होता है, कुछ पास्ट होता है। जैसे अपन ने पढ़ा है कैन, तो कैन का क्या होता है? कुड। अपन ने पढ़ा है शैल, शैल का क्या होता है? शुड। अपन ने पढ़ा है मे का क्या होता है? माइट। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। और अपन इसके अलावा और भी हैं। अब इसके अलावा अपन कैन, कुड हो गया, शैल, शुड हो गया, मे, माइट हो गया, और हो गया अपन का बिल। तो बिल का पास्ट क्या हो गया? वुड हो गया। एक हो गया मस्ट, फिर हो गया अपन का यूज्ड टू। अब इसके अलावा कितनी हो गई अपन के? 4 ये और 4 कितनी? 8 हो गई। अपन को टोटल कितनी करनी है? 8 नहीं 10 हो गई है अपन की। 5 और 5 10 हो गई। अब इसके अलावा 3 हुई अपन की। इसमें 3 में आती है एक तो डेयर, एक अपन की आती है इसमें क्या? डेयर। और एक तो अपन की डेयर हो गई, इसमें डेयर हो गई। एक हो गई अपन की ऑट टू, और एक हो जाती है अपन की नीड, जिसको नीड नोट के नाम से भी पढ़ा जाता है, नीड भी पढ़ा जाता है, नीड एंड भी बोला जाता है। तो ये बात हो गई अपन की सारी हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स की बात हो चुकी है अपन की। अब इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, क्योंकि अपन का जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो सब्जेक्ट के बाद में यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। तो इसके लिए जानना थोड़ा ये जरूर था कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, मेन वर्ब होती क्या है। तो ये अपन को इतना ही सीखना है। कभी और क्लास होगी इसके बारे में तो अपन डिटेल से सीखेंगे, लेकिन टेंस के लिए इतना ही जरूरी है। तो जैसे एक बार अपन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। तो अपन वर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे। तो वर्ब की बताया था अपन ने कि 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब की अपन ने बोला था कि इनकी कोई भी संख्या नहीं है, तो इनकी पहचान बताई थी। डायरेक्ट क्या हो गई अपन की? इसकी पहचान हो गई कि ना शब्द जिसके लास्ट में अपन को मिल जाए तो वो अपन की इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब इसके लिए खाना, पीना, उठना, सोना, जितनी भी वर्ब, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं, वो सब किस में आ जाएंगी? मेन वर्ब के अंतर्गत आ जाएंगी। तो मेन वर्ब की बात हो गई। मेन वर्ब के बाद में अपन ने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम पढ़ा था अपन ने ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये अपन की हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे ये बताए थे। अब इनके भी बात करें तो अपन इनके भी 2 पार्ट हो गए। जैसे कि अपन 2 पार्ट हो गए, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स का तो अपन टॉपिक ही अलग है, मॉडल को मॉडल के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। और प्राइमरी वर्ब्स की बात करें तो अपन ने बताया था ये अपन की 11 हो गई, ये 13 हो गई। तो अपन की 11 + 13 = 24 हो गई, जो अपनी टोटल हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इसके अलावा इसमें एक ये चीज और है, आप दोबारा समझ लीजिए। बी, तो बी कोई पूछ ले कि बी की फॉर्म क्या है, तो बी की फॉर्म अपन को बतानी है कि इज, एम, आर, बाज, वर होती है। कोई पूछ ले अपन से कि हैव की फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे हैव की क्या फॉर्म होती है? हैव तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव एंड हैड। इसी प्रकार डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। ठीक है। अब अपन इसके अलावा अगला अपन इसका थोड़ा सा टेंस का दूसरा टॉपिक अपन बात करेंगे, नंबर। तो अब अपन नंबर की जानकारी करते हैं टेंस इसके वर्ब्स के बाद।